If you are planning to open a car detailing business, you will face one major question: whether to go for an open land or choose a ready-made shop. Hi guys, I am Deepam Sama, the director of strategy at Carspa. Carspa के 125 से भी ज्यादा कार डीलिंग आउटलेट्स है। इसमें से बहुत सारे ग्रीनफील्ड यानी ओपन लैंड है और बहुत सारे ब्राउनफील्ड यानी रेडीमेड शॉप्स है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर डिसीजन। तो पहले बात करते हैं ओपन लैंड की। ओपन लैंड यानी फ्रेश एम्प्टी स्पेस, कोई शेड नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ड्रेनेज नहीं, कोई फ्लोरिंग नहीं, कोई वॉल्स नहीं। यहाँ पे सब कुछ एम्प्टी लैंड पे खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इसीलिए ये जगह जनरली बहुत चीपर होती है इन टर्म्स ऑफ रेंट। बट इसके अंदर आपका इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर हायर साइड पे होगा, क्योंकि आपको सारा कुछ स्ट्रक्चर खुद बनाना होगा। ये ना सिर्फ हैवी इन्वेस्टमेंट साइड पे है, बट ऑल्सो इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 6 months फॉर द एंटायर सेटअप टू गेट क्रिएटेड। हाउएवर इट इज ग्रेट फॉर दोज पीपल जिनको फुल कस्टमाइजेशन चाहिए, अपने हिसाब से पूरी स्पेस रेडी करवानी है, ये जगह उनके लिए बेटर होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक रेडीमेड शॉप की बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी होता है, फ्लोरिंग, रूफ, वॉल्स, काफी कुछ क्रिएटेड होता है, इसीलिए आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर काफी कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एन ओपन लैंड। इधर जल्दी भी शुरू हो जाता है, 2 से 3 महीने तो काफी आराम से आप एक डिटेलिंग स्टूडियो यहाँ सेटअप कर सकते हो। हाउएवर द प्रॉब्लम इज दैट इनका रेंटल्स काफी हायर होता है इन कंपैरिजन टू एन ओपन लैंड। कभी कभार लैक ऑफ कस्टमाइजेशन भी एक चैलेंज बन सकता है। आई हैव आल्सो सीन सम केसेस जहाँ पे पार्किंग इज आल्सो अ चैलेंज, बिकॉज अगर पार्किंग नहीं है तो लोगों को एंट्री एग्जिट में भी दिक्कत हो सकती है। तो ओपन लैंड और रेडीमेड शॉप के बारे में तो हमने समझ लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और बात करते हैं रेंटल्स और इन्वेस्टमेंट की, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। सपोज अज्यूम करो कि हमने 2 लोकेशंस देख के रखी हैं, एक है ग्रीनफील्ड, एक है ब्राउनफील्ड, दोनों 2000 स्क्वायर फीट की, 2000 स्क्वायर फीट, एंड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लोकेशंस में है। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नाउ आई एम टेलिंग यू कि क्या रेंटल्स मेरे हिसाब से चल रहे होते हैं। सो फॉर अ ब्राउनफील्ड लोकेशन और अ रेडीमेड लोकेशन, 80 से 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज द रेंटल्स दैट आई हैव सीन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन द मेजॉरिटी और द गुड पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो अगर 2000 स्क्वायर फीट में 80 स्क्वायर फीट पे भी मानूं तो 1.6 लाख का रेंट हो गया। सेम चीज अगर मैं ओपन लैंड की बात करूं तो मैंने 30 रुपीज स्क्वायर फीट एक बहुत नॉर्मली देखा है, विच ब्रिंग्स योर रेंटल ऑफ 2000 स्क्वायर फीट ओपन लैंड टू 60,000 रुपीज। तो एक तरफ है 1.6 लाख, एक तरफ है 60,000, तो डिफरेंस हो गया 1 लाख रुपीज का। सो ब्राउनफील्ड लोकेशन विल हैव मोटा मोटा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रेंटल पर मंथ। दिस इज नॉट द ओनली एक्सपेंस दो दैट यू हैव टू कंसिडर। ब्राउनफील्ड की जो एडवांटेजेस है रेडीमेड स्ट्रक्चर की, वो ग्रीनफील्ड में नहीं मिलती है, ओपन लैंड में नहीं मिलती है, तो वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। टेंटेटिवली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है टू क्रिएट अ शेड, टू क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर जिसके बाद आप इंटीरियर वर्क काम चालू कर सकते हैं, वो 1000 से 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है, विच ब्रिंग्स योर टोटल इनिशियल केपेक्स टुवर्ड्स 20 to 25 lakhs हायर देन व्हाट इट वुड बी इन अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। सो अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेंटल है, अगर वो मैंने 25 महीने तक दिया तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख हो गया, और मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड में भी 25 लाख था जो मेरा बढ़ नहीं रहा है। सो ऑन द 26th month, 27th month, the actual cost of owning a studio which was on ready-made shed या ready-made shop is actually more expensive now on an open land। तो ये मैंने बहुत कॉमनली हर जगह ऑब्जर्व किया है कि 2.5-3 साल के अंदर तक एक ब्राउनफील्ड लोकेशन starts becoming a little bit more expensive than the greenfield location। So अब आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा better way of entering this business है। If you have high capex, you have the ability to invest more money at the start of this business and are ready to take a higher risk, then greenfield generally long term में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। बट अगर आपको एक छोटे से आउटलेट के साथ शुरू करना है, डोंट वांट टू टेक अ बिग रिस्क, डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली इनटू द बिजनेस, तो ब्राउनफील्ड इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इवेंचुअली मैंने बहुत सारे स्टोर्स में ये भी देखा है, आफ्टर 3 to 4 years पीपल देन रियलाइज कि ओके मेरे को ये 2000 स्क्वायर फीट छोटा पड़ रहा है, तो देन दे स्टार्ट मूविंग एंड लुकिंग आउट फॉर अ लार्जर लोकेशन। सो नाउ आई विल शेयर माय हम्बल recommendation to you. I recommend, if you have the money, you have the ambition, you want to create a very good studio, very good experience for your customers, और आपको high level business करना है, एक high earning retailer बनना है, तो you should always go for a larger location. I would recommend go beyond 4000-5000 square feet, जो ज्यादातर तभी पॉसिबल होता है अगर आपने एक ग्रीनफील्ड लोकेशन चूज किया है। Yes, greenfield location will have certain challenges like 4 to 6 months लगेगा आपको उसको सेटअप करने के लिए, but eventually in the long term it gives you more space and this is a space business। जितनी ज्यादा गाड़ियां आप कर पाओगे उतना ज्यादा आप रेवेन्यू कमा पाओगे। Therefore I generally recommend that you should go for a
larger location if your ambition is to become the highest earning individual in your city. I also have another pro tip for you. एक गलती मैंने कुछ लोगों को करते देखी है, इसलिए आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आप ये गलती ना करें. मेक श्योर दैट जो भी आप लोकेशन चूज कर रहे हो उसकी लीज अग्रीमेंट मिनिमम 5 ईयर लॉक-इन की हो, आइडियली 9 ईयर तक एक्सटेंडेबल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत बड़ा खर्चा करने वाले हो. 5000 स्क्वायर फीट को सेटअप करने के लिए योर इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 30 to 50 lakhs हाई, विच मीन्स के वो चीज आपको सिक्योर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ना हो कि आपका लैंडलॉर्ड 2 या 3 साल में बोले कि ये जगह खाली करनी है. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉक इन पीरियड एट लीस्ट ऑफ 5 years. एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आपने एक ब्राउनफील्ड लोकेशन चूज करी हो या ओपन लैंड, what also matters is the type of locality that you have chosen and the type of infrastructure that you have developed. ये दोनों factors भी आपके स्टूडियो को make और break कर सकते हैं. I hope this video was useful for you. अगर आपके ऐसे और भी कोई doubts है तो please do comment in the comment section and our team will definitely help you out.